तो हो गई और मैंने एसी फिर से चलाया था। किचन से आई तो पूरी पसीने से भरी हुई थी। कहाँ गया एसी का बटन? अच्छा अंदर घुसा हुआ था उसके। और मैंने खाई है आज मट्ठी थोड़ी सी अचार के साथ। हाँ हाँ हाँ, चावल की खुशबू आ रही है। पानी उड़ल उड़ल के बाहर आ चुका है। देखो बन गए चावल। अभी पानी है थोड़ा सा, करी और बनानी पड़ेगी थोड़ी हल्की सी, क्योंकि ये ना चने की दाल ना पड़े पड़े गाढ़ी होती जाती है। पानी डाल के मैंने और चढ़ा दिया, चावल बंद कर दिए हैं। अभी अपने में इसमें जाएंगे। प्याज काट के मैंने पहले ही रख दिया। और ये पापा के इंतज़ार में दोनों बावरे हो रहे हैं, स्पेशली कोको। 6:30 बजे बस पता चल जाता है कि पापा के आने का टाइम हो गया है, तो वो अंदर बाहर करना शुरू कर देता है। 1 मिनट में लेट जाओ। तो अंदर बाहर करना शुरू कर देता है। सेवियां कैसे आ मम्मी? हाँ चुटकी से नहीं उठना। तो आज हो गया है आधा घंटा ऊपर। 7 से 7:30 के बीच में ये आ जाते हैं, बट अभी 8 बजने वाले हैं। 3-4 मिनट 5 मिनट रह गए बस। फिर इनका रोना शुरू हो जाता है। 7:30 बजे के बाद इनका रोना शुरू हो जाता है कि स्टिक दो स्टिक दो स्टिक दो। और कल तो आपने देखा ना, पापा ने दे दी स्टिक, उसके बाद भी मेरे आगे रो रहा था कि और दे, क्योंकि अब क्या हो गया ना, इसको रीस होती है। लूना को कितनी मिली है एक्चुअली, उसको मिलती है वो बिस्किट, वो इतने इतने से बिस्किट होते हैं। तो वो उसको लगता है कि मेरे को तो सिर्फ 2 ही स्टिक मिली हैं और उसको इतने सारे बिस्किट मिल रहे। देखो नाम लिया और आ गए। चलिए अब एक विसल और मैं करवा रही हूँ, उसके बाद मैं डालूँगी लाल मिर्च का छौंक। सूखी लाल मिर्च और देगी लाल मिर्च दोनों का छौंक डलेगा और उसके बाद अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। आज मैंने एक गड़बड़ कर दी, मेरे को लहसुन छिलने का आलस हो रहा था और अदरक काटने का, तो मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उससे ना थोड़ा टेस्ट का फ़र्क हो जाता है। अभी उठते देखना बोलेगी आज वैसा टेस्ट नहीं आ रहा मम्मी। चलिए आती हूँ। वैसे तो अब तभी आ पाऊँगी जब दिया का टिफ़िन वगैरह पैक हो जाएगा, उसके जाने का टाइम आएगा। सिर्फ गुड बाय करने आऊँ या उससे पहले भी आऊँ, चलिए देखते हैं। अभी तो है काफ़ी टाइम। टेस्टिंग हो रही है। दिया वो टेस्ट आया? मैंने पहले ही बोला था, वो तड़के वाला सब वही है, बस मैंने एक चीज़ कर दी, फ्रेश लहसुन अदरक की जगह ना पेस्ट डाल दिया, उसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मैंने ये गड़बड़ की है, और वो ज़रूर बोलेगी कि वो वाला टेस्ट नहीं आया। वो राई जली नहीं हुई, राई मोटी आ गई है इस बार, बारीक राई नहीं भेजी उसने, मोटी वाली राई भेज दिया। चलो एक नंगू पंगू और एक मेरी बेटी दोनों मिलके बाय कर दो, व्लॉग एंड करो। ए उसको नीचे कर, ऐसे नहीं बोल के। कमीने हो दोनों, कोई फ़ायदा नहीं बोलने का। मज़ा नहीं आया, मज़ा मेरी तो मेहनत ही बेकार है। चलिए इसी के साथ खाना पीना सब हो चुका है, अब समेटा समाटी होगी और गुड बाय शुड बाय भी कर लेते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं इसी होप के साथ कि कल का दिन थोड़ा बेटर हो, थोड़ा तो हिल डुल सकूँ मैं, थोड़ा तो नाच कूद सकूँ मैं। नाच कूद मतलब अपने काम से। तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अरे वो तो मैंने बोला ही। कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। तो सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। एक्चुअली सपना जी का व्लॉग देख रही थी और वो लोग आपस में मिल लिए हैं। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को इतनी खुशी हुई वो जो सब, जब वो क्लिप आई ना, जब वो सपना जी अपने भाई से गले मिल रही थी, मेरा रोना छूट गया कि बस वो मोमेंट सबसे बढ़िया था पूरे वीडियो में। मैं इतनी खुश हुई। एक्चुअली वो सीन जो था वो अरमान के ब्लॉग में था, सपना जी के ब्लॉग में तो सिर्फ वो जैद से मिली है, बट बहुत 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 अच्छा हुआ। मैं ये कहती हूँ कि चाहे एक भाई बहन हो, चाहे 10 भाई बहन हो, थोड़ा बहुत चलो हो जाता है, बट इतना लंबा कभी भी रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहिए। सबके रिलेशन ठीक होने चाहिए, ठीक है कोई नहीं। अरे हम रास्ते चलते भी तो कई लोगों को झेल लेते हैं। तो अगर एक रिश्ता आप झेल लोगे तो क्या दिक्कत है। पर कई बार क्या होता है ना, मेरे खुद की भी बात कर रही हूँ, हमारी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है ना कि हम लोग चीज़ों को ठीक करने में कोशिश करना ही नहीं चाहते। और मेरे साथ क्या है कि मैं 4-5 बार कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मेरे को ये लगता है कि मेरी कितनी भी कोशिश हो,
चीज़ें नहीं ठीक हो सकती तो मैं पीछे हट जाती हूँ कि अगर अब होनी होगी ठीक तो सामने वाले की तरफ से हो जाएगी। मेरे मन में किसी के लिए कोई खटास नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई कुछ नहीं। बस वो होता है कि कोशिश हो ही नहीं पाती क्योंकि मैंने पैर पीछे कर लिया, सामने वाला करेगा ही नहीं कोशिश। वो कभी ही नहीं आगे बढ़ के कोशिश करेगा कि भाई चलो ठीक है हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर लें। बट यहाँ पे दोनों ने बड़प्पन दिखाया। वो आया भाई तो बहन ने भी दिल खोल के उसे गले लगाया। सच में हर रिश्ता ऐसे होना चाहिए, चाहे अंदर खटास रह जाए, चाहे अंदर कुछ थोड़ा बहुत अंदर से हो जाए कि मैं माफ़ तो कर रही हूँ पर मेरे दिल में रहेगी, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आप अपने रिश्तों को निभाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने उनको मैसेज भी छोड़ा है और अभी जस्ट उनका मैसेज बैक आया है, मैं अभी देखती हूँ आपसे बात करके। बहुत खुशी हुई, मतलब मैंने मशीन लगा रखी थी, मशीन हो गई थी, पर उनके जितने भी इससे रिलेटेड व्लॉग थे ना, मेरा मन था कि मैं सारे व्लॉग देख लूँ, चाहे वो सुनीता का हो, चाहे सपना का हो, चाहे अरमान का हो, मैं सबके व्लॉग देख लूँ कि मुझे एक भी मोमेंट मिस नहीं करना। मैं उस चीज़ को पहले देखना चाहती हूँ कि वो लोग कैसे मिले, क्या हुआ। मैं सच में बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए। सबके रिश्ते ठीक हो जाने चाहिए, चाहे माँ बाप के साथ हो, चाहे भाई बहन के साथ हो, चाहे ससुराल में किसी के साथ हो। बस खिंचे ना, बहुत 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 लंबे लंबे सालों तक खिंचते चले जाते हैं रिश्ते, ईगो के चक्कर में हो या फिर एक वो हो जाता है ना। मैं अपनी साइड बोलूँ, मेरे को कोई ईगो नहीं है, पर मेरी हिम्मत टूट चुकी है। मैं अब अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालती किसी भी रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुकी हूँ और अपनी नज़रों में गिर जाती हूँ मैं हर बार। इसलिए मैं पीछे हट गई हूँ कि शायद सामने वाले को मेरा होना मंजूरी नहीं है, तो इसलिए मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं प्राण नहीं दे सकती इस चीज़ के लिए। बस ये है कि मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाती, मैं पीछे हट जाती हूँ। बाकी जब जो जो कहते हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब तो होगा, तो देखते हैं, होना होगा तो हो जाएगा हमारी भी लाइफ में। बट मुझे बड़ी खुशी हुई उनके व्लॉग देख के, बहुत खुशी हुई। परमात्मा बस उनके साथ बनाए रखे, सबके साथ बनाए रखे। अब मैं उठने लगी थी, पर मेरे इमोशंस थे ना जो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। मैं तब से रोए जा रही हूँ, तब से रोए जा रही हूँ, क्योंकि हम ना अपने आप को रिलेट कर लेते हैं चीज़ों के साथ। इस वक्त मेरा भी पूरा परिवार टूट चुका है, ना इधर है ना उधर है, और इसी वजह से बाकी के रिश्तों में भी, जो दूर के भी रिश्ते हैं उनमें भी मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाती खुल के, क्योंकि इंसान ये सोचता है ना। अब मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मेरा ये 25वां साल है शादी का। तो हम लोगों ने बच्चों एक्चुअली दिया का मन था कि मम्मी हम ना कुछ फंक्शन करेंगे 25वें साल में। थोड़ा तो मेरा खुद का ही मन नहीं है, मैं अब उन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हूँ कि कोई खुशी मनाने से या लोगों को बुलाने से कुछ नहीं होता वो। बट मैंने साईं संध्या का बोल रखा था कि जब मेरा घर बन जाएगा मैं एक साईं संध्या ज़रूर करवाऊँगी। तो मेरा मन था कि मैं अपनी एनिवर्सरी पे और कुछ ना करवा के एक साईं संध्या करवा दूँ, पर अभी किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब अपना परिवार ही नहीं है साथ में, ना भाई है, ना माँ बाप है, ना सास ससुर हैं, ना परिवार का कोई और जन है, क्या आप सेलिब्रेट करोगे? कुछ नहीं सेलिब्रेट कर सकते। आप दुनिया को खिला दो, इससे तो बेटर आप लंगर लगा दो और लंगर लगा के गरीबों को खिला दो। वो जो परिवार बैठा है वो हमारे खिलाने का भूखा नहीं है, वो एक दिन आके हमारा खा के चला जाएगा, तो वो सेटिस्फेक्शन वो नहीं होता। ठीक है, वो बहाना बन जाता है परिवार से मिलने का कि चलो इसी बहाने सब आएंगे मिलेंगे, पर वो फॉर्मेलिटी रहेगी। उसके बाद जाने के बाद फिर वही हो जाएगा। जहाँ 25 साल बीत गए, किसी ने कोई रिलेशन नहीं निभाया आपस में, वो आगे क्या निभाएंगे? फिर वही है कि अगला फंक्शन होगा, दिया की शादी में आ जाएंगे सारे, चले जाएंगे, फिर ख़त्म। आजकल रिश्तों में वो बात ही नहीं रही है। आप हर कोई ये सोचता है वो करता है क्या, उसने किया क्या फ़ोन, उसने मुझे बुलाया क्या। कोई सामने से खुद नहीं करता कि मैं कोशिश कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। वो मैं जो है ना, वो दूसरी वाली मैं, उनके मैं क्यों करूँ वाली मैं हो जाती है, मैं कर लेता हूँ वाली नहीं है। और मैं कर करके थक चुकी हूँ, अक चुकी हूँ। मैं हर बार कुछ भी हुआ हो, मैं हर बार सामने से जाके झुक जाती हूँ। ठीक है, जब मेरा गुस्सा उतर गया मैं सामने से चली जाती हूँ, और ये मेरा स्वभाव था। बट कहीं कहीं मैंने अपने स्वभाव को चेंज किया है कि ठीक है यार, आप कितनी बार भी बार बार चले जाओगे, सामने वाले को आपसे कोई ना कोई इशू रहना ही रहना है, तो फिर ठीक है आप हट जाओ वहाँ से, बार बार मत घुसो उस जगह पे। अब पता नहीं ये चीज़ सही है गलत है, मुझे नहीं पता, बट मैं थक गई हूँ। अब कुछ रिश्तों को मैंने स्पेस दे दिया है कि ठीक है, मेरे होने से अगर प्रॉब्लम है तो मैं नहीं होती, मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए यार, ये तो अभी कुछ ना कुछ देख के दिमाग में आ गई सारी चीज़ें।
काम पे लगती हूँ। दिया और समृद्ध गए हैं डॉक्टर के पास अशोक विहार। दिया की वो जो एक नस मैंने आपको दिखाई थी उसमें स्वेलिंग ज़्यादा हो रही थी, तो वो उसके लिए, और सेमी का पैच जो है अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, तो वो भी दिखाना ज़रूरी था। तो दोनों गए हैं डॉक्टर के पास और मैं मशीन लगा के बैठ के व्लॉग देखने लग गई थी। तो अब मेरी मशीन आवाज़ लगा चुकी है, तो मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाती हूँ, फिर उसके बाद बच्चे आएंगे। देखो पता नहीं नाश्ता करके आएंगे, सभी तो खा के गया दाल चावल, और पता नहीं दिया क्या खाएगी। दिया और मैं हैं तो वो शायद पोहा खा ले, देखती हूँ। चलिए बच्चे शायद आने वाले होंगे तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। आज विनीता भी नहीं आई है, आज सुबह भी नहीं आई हो, रोज़ का हो गया उसका। ये चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब एक होता है ना पंक्चुअलिटी, वो नहीं है उसमें। कभी भी सुबह आ जाएगी, कभी भी दोपहर तक नहीं आएगी। ऐसे काम नहीं चलता ना, घर गंदा रहता है। कल भी मैंने सफाई नहीं करवाई, अब देखो अब सीधा आएगी, सीधा बर्तन और सफाई इकट्ठा करके जाएगी। गलत है ना, ये लोग सोचते नहीं है ना कि सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो हम गलत फ़ायदा ना उठाएं। चलो देखते हैं क्या हुआ आज। आती हूँ थोड़ी देर में। तो 3 बज गए हैं, मेरी ना खुशी का ठिकाना नहीं है। एक सरप्राइज़ था जो मेरे सामने रिवील हो गया, और बट मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। बता दूँ क्या? बता दूँ? मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मुझे रहा नहीं जा रहा। चलिए बता दूँगी। रात बंद करने से पहले बता दूँगी। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, 3 बज रहे हैं, अभी तक नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया। समृद्ध ने दाल चावल सुबह खा लिए थे, तो दिया जब आई ये लोग चले गए डॉक्टर के पास समृद्ध का पैच दिखाने और वो दिया की रिस्ट दिखाने। तो इनको 1-1.5 घंटा लग गया वहाँ पे। तो आते ही इन्होंने अपना कोई चिप्स विप्स ये सब चीज़ें खा ली। तो अब इन्होंने खाना वाना कुछ खाया नहीं है, दोनों जाके सो गए हैं। अब मैं इन्हीं लोगों का वेट कर रही थी कि ये लोग आएंगे तो तब मैं कुछ बनाऊँगी, खाएँगे। तो मैं अब बनाने जा रही हूँ बेसन के चीले और चाय, क्योंकि मेरा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है। और आज रात को मैं सोच रही हूँ कि सोयाबीन का पुलाव बना दूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा पेन ज़्यादा है। क्योंकि आज क्या हुआ है कि मैं रोज़ सुबह थोड़ा सा मैदा गूँध लेती हूँ और वो बटती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी देर बैठती हूँ लेटी। आज मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मैंने बहुत थोड़ा सा आटा अभी तक कंप्लीट किया है और मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं लेट गई थी। आधा 1 घंटा हो गया, फिर मैंने देखा अरे 3 बज गए हैं। अच्छा, भूख का ये सिस्टम नहीं है कि भूख लग रही है, टाइम देख के लगता है अरे सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ यार, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। तब मैं फील करती हूँ कि अरे मैंने कुछ खा नहीं रखा। अजीब ही शरीर हो रखा है ना। और ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ हैं या कोई रीज़न है जिसकी वजह से मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा किचन भी संभालना पड़ेगा क्योंकि सारे बर्तन सामने ही पड़े हुए हैं। बताया था ना वनीता आज सुबह आई नहीं थी, तो अब करके गई है वो सारा काम। तो अब करके गई है तो संभालना भी अभी पड़ेगा फिर। चलिए चाय तो मैंने रख दी है, उसको सिम कर दिया है, और समृद्ध भी खा रहा है चीले, तो दोनों के लिए मैं चीले बना रही हूँ। अगर दिया उठ जाएगी तो वो भी खा लेगी। तो चलिए आती हूँ फिर थोड़ी देर में। नॉन स्टिक तवे पे तो मज़ा आ जाता है बना के। ले पकड़, चाय तो पकड़, लेके चल। और केचप ले लियो, बस केचप। चलिए अब भी जाता, सॉरी तो निकलता ही नहीं है मुंह से आजकल के बच्चों के, है ना। खाना आए तो लूना सबसे पहले, खाना आने की देर है, लूना सबसे पहले। माफ़ी, एसी चला, एसी गर्मी है। एक ना बहुत पहले तो वो आती थी, पता नहीं किसी बच्चे का डायलॉग था, मैं ता तरूँ। हमारी फैमिली में था, कोई बच्चा बोलता था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन बच्चा बोलता था। तो वो ता तरूँ में ना मुझे लगता है कि मैं फिट हो रही हूँ। मैं क्या क्या करूँ। अभी मैंने जस्ट अभी आटा ख़त्म किया था, तो मैं गई थी धनिया सुबह निकाला था ना पूड़ों के लिए, चिल्ले के लिए, तो धनिया काटा नहीं है जब से आया है। तो मैंने सोचा कि चल मैं धनिया काट लेती हूँ। धनिया काटने के लिए डब्बा वगैरह सब रख रही थी, इकट्ठा कर रही थी, तो देखा फ्रिज में मेथी का क्या हाल है। ये देखो मेथी पूरी मुस रही है, ये देखो। और अगर आज ना काटी तो ख़राब हो जाएगी। और ये रहा धनिया जो कि आया पड़ा है पर काटा नहीं है। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर लेटूंगी, आराम करूंगी, पर मेरे नसीब में आराम इतनी आसानी से कहाँ आ जाएगा। जितना कटता है काटती हूँ, क्या करूँ। मेथी अगर ख़राब हो गई तो यार बहुत नुकसान है, जबकि मुझे पता है एक गड्ढे में हमारे घर में कुछ नहीं होने वाला। पर ठीक है यार, काट के तो रखूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो अब मैं लगी हूँ मेथी काटने में। 5:30 हो चुके हैं, पर ये शुक्र है कि आज दिया की छुट्टी है। दिया की इस बार थर्सडे और फ्राइडे की छुट्टी है। मुझे भागा दौड़ी नहीं है, आराम से मेरे को पुलाव बनाना है, आराम से बना दूँगी।
अब मैं फटाफट से काट लेती हूँ यार। बातें करने का तो इतना मन करता है, इतना मन करता है, और आप मेरी एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल सुबह के लिए। बस मेरे अरमानों पे पानी ना फिर जाए। आती हूँ। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? इसको भूख लगी है, इसको इसको भूख लगी है। चलिए इसको कुछ दे दूँ, कहा दूँ तेरे को, देखती हूँ इसको कुछ। मेथी तोड़ी, धनिया तोड़ा, उसके बाद एक स्पेशल डिश बनाई जिसकी मेरे पास फरमाइश आई हुई थी। थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई भैया, बहुत बहुत ज़्यादा थक गई, पर एक्साइटमेंट मेरे अंदर अभी भी है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ, पर बस पहले थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रंग एकदम सफ़ेद हो गया मेरा, थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या बनाऊँ। रात के लिए अपने लिए तो पुलाव सोचा हुआ है, सोयाबीन वाला पुलाव बनाऊँगी, पर सुबह के लिए सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए क्या तैयारी करूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट स्पेशल होना चाहिए। देखते हैं, पहले मेरे दिल पे छुरियाँ ना चल जाए। मेरा पूरा एक्साइटमेंट मिट्टी ना हो जाए। दिया दिया मुझे पहले ही बोल रही थी, मम्मी आप ना ज़रा सी बात सुनते ही ना, थोड़ा सा हिंट मिलते ही ना एक्साइटेड हो जाते हो। पहले कंफर्म होने दिया करो चीज़ों को, उसके बाद एक्साइटमेंट दिखाया करो, नहीं तो वो चीज़ पूरी नहीं होती। और वाकई कई बार ऐसा हो जाता है। क्रॉस फिंगर्स, हो जाए जो सोचा है वो हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। चलो अब थोड़ी देर मैं अपना पसीना सुखाती हूँ, आराम करती हूँ। बीच में आपने मुझे दूसरे टॉप में देख लिया ना, हाँ वो उस टाइम पे मैं रील बना रही थी ना, तो मैंने कल वाला जो ड्रेस पहना था डॉक्टर के पास जाने के लिए, उसमें मैंने कोई रील नहीं बनाई थी, तो मैंने वो टॉप भी पहन लिया था। मेथी भी तोड़ के रख दिया है, कल मेथी आलू की सब्ज़ी भी बना लूँगी। मैं सोच रहा हूँ आज थर्सडे मार्केट लगेगा ना, तो एक गड्डी और मंगवा लेती हूँ छोटी सी, क्योंकि इतनी सी मेथी से तो कुछ होगा नहीं। थोड़ी सी गल भी गई थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक कटोरी मेथी निकली है सिर्फ।